नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले उन्नाव जिले के गांव राजेपुर में। और यहां पे हम गांव के बाहर खेतों के पास खड़े हुए हैं। यहां पर हमारी माताएं और कुछ बहनें जो हैं वो हैं, और वो यहां पर खेतों में काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा जो गांव का व्यू है, जो गांव की तस्वीर है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से जो अब भविष्य में अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है, यानी साल 2024 का चुनाव है, तो ये लोग उसकी एकदम सही जानकारी दे पाएंगे कि आखिर अगले चुनाव में आम जनता जो है वो किसको चुनना चाहती है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर अपनी दादी मतलब चाची से और बहनों से इस टॉपिक पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अगले चुनाव में वो किसकी सरकार चाहेंगे और इस सरकार के द्वारा उन्हें कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है, कितना खुश हैं कितना नाखुश हैं। भविष्य में वो जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस हो, तो इन सभी पार्टियों को लेकर उनका क्या नज़रिया है। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त देश और प्रदेश दोनों जगह हुकूमत चल रही है, योगी जी और मोदी जी के प्रति इनका क्या नज़रिया है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक चाची बैठी हुई हैं, तो हम चाची से बात करते हैं। चाची, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। अरे थोड़ा सा तो देखो, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चाची से जानना चाहेंगे, चाची वो अपना नाम बताएं। जी, तो ये हमारी शांति चाची। तो इस अगले चुनाव में जो 24 का चुनाव भी आ रहा है 4 महीने बाद, तो उसमें आप किसको चुनेंगे, मोदी जी को या दूसरे को? भैया घर वाले जो को बताइए देगा वही। नहीं, उसमें खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसको चुनना चाहेंगे? खुले वाली बात हो ना। अभी बहुत समय अभी बदलाव भी अबे आदमी जब सलाह दे हैं वहाँ सलाह चली जाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप मोदी जी के काम से खुश हैं? जैसे कि वो कहते हैं कि हमने जो है सब कुछ दिया है, मतलब चाहे वो 6000 जो किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे वो आवास देने की बात हो, गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो, तो क्या आप उनके इन कामों से खुश हैं? अनाज वगैरह भी कहते हैं हम बंटवा रहे हैं मुफ्त में, तो क्या आप उन कामों से खुश हैं? वो तो अपनी जगह पर कुछ सही की नहीं जी, मतलब दूसरा जो है वो गलत कर रहा। तो यो हाँ। गरीबन लोगन का कंपनी बंद की नहीं है, तो ड्यूटी है नहीं रही, खर्चा पानी है नहीं रहा। जी जी, मैंने मेहरिया हारन जो जाती न रहा, हारन जा रही हैं। अच्छा, ये चीज़ है। जी जी। तो हमारी चाची का कहना यह है कि सरकार ने जो काम किया है उससे ये सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि इन्होंने बताया रोजगार का संकट है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष का मुद्दा रहता है महंगाई और बेरोजगारी, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये ज़मीन की बात बिल्कुल इन्होंने कही है कि पहले देखिए आम जो महिलाएं होती थी वो नहीं जाती थी, अब उन्हें जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है जिसको लेकर उन्होंने अपना व्यू रखा है। अच्छा चाची, जैसे कि मतलब जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग कहते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है, महंगाई ज़्यादा है। और मोदी जी कहते हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं दे रहे तो वही महंगाई नहीं की हो। अच्छा, वही सुविधा देने हैं तो वही महंगाई की है। अच्छा, जो है जी जी। अच्छा, तो इनका कहना यह है कि महंगाई तो है, लेकिन वो मतलब सुविधा दिए हैं तो उसके बदले में महंगाई भी किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस महंगाई की वजह से इनकी नाराज़गी है। तो चाची का 80 रुपये 100 रुपये तो बनता रहे 150 में। अच्छा चाची, जैसे ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर वगैरह दिया है, तो क्या आपको उसका लाभ मिला? हाँ, सिलेंडर है तो सिलेंडर दिन है तो फिर हाँ। बोला महंगा दे अब दे रहे हैं। पहले सस्ता दिन है महंगा दे तो रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? इधर देख के कैमरे में देख बताएं, क्या सिलेंडर सस्ता हो? अब कहे भाई सस्ता तो हो एक चाहिए। अब अच्छा। गरीब आदमी जब ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में तो भराइए कैसे थी। अच्छा, बिल्कुल सही। तो जी जी, पता 900 रुपए का भरा कला है, 940 के भरा हुआ है। 940 का भरा कला है। अब 1260 के भरा 1160 के भरा हुआ है पहले। अच्छा, तो 1200 के भरा हुआ हमें। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक आम मुद्दा है कि महंगाई जो है, जैसे सिलेंडर पहले जो है 600-700 तक भर जाता था, वही सिलेंडर अब थोड़ा महंगा करीब 1000 के आसपास भर रहा है। तो हाँ, अभी 950 के आसपास भर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है, और ये काफ़ी जो बात है ये सभी जगह देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आम मुद्दे हैं वो जनता को अगले चुनाव में प्रभावित करेंगे। और जनता, अच्छा दीदी, खेती वाला पैसा है, चाहे 5 कागज लगावा हमारे पैसा कोदा हमारे खेत पर यहाँ पैसा कोदा नहीं आवा, चाहे 5 बार कागज लगा 5-6 बार लगावा कागज। अच्छा। और पैसा को बार हमें खाता पर यहाँ नहीं आवा है। अच्छा, और का तो हमारी दीदी का कहना है जो किसान सम्मान निधि की, तो किसान सम्मान निधि की मतलब आपकी क्या समस्या, दोबारा बताएं। सुबह को हमारे खाता में यहाँ पैसा आवे चाहिए, जब सब क्या रहा तो हमारा आवे चाहिए। अच्छा, जी जी। तो हमारी दीदी का कहना है, नहीं अच्छा जी जी, हमारी बहन का कहना है जो किसान सम्मान निधि का पैसा 6000 रुपये सालाना का आता है,
वो कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पा रहा है, और ज़मीन पे जो है वो जो चीज़ें हैं वो भी काम ज़मीन पे कम दिख रहा है, यानी आम लोगों को कहीं ना कहीं उससे निराशा हो रही, उससे वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। शायद यही वजह है कि इनकी नाराज़गी। अच्छा दीदी, अच्छा काम को मान लो अगर आपको लाभ नहीं मिला है, शेष को मिल रहा है, तो उस आधार पे क्या आप चाहेंगे दूसरा विषय मिल रहा है तो आपको भविष्य में अगर उम्मीद हो कि हमारा काम होगा, तो उस आधार पे आप मोदी जी को लाना चाहेंगे या उनका परिवर्तन करना चाहेंगे? बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोल दो। वो ना कौन 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 आए, कौन आए? जो मैं कंपनी बंद की है। अच्छा वो ना आए, और मोदी? मोदी तो अपनी जगह पर कुछ तो ही नहीं है, तीनों है, अच्छा। 5 किलो राशन दे रहा, 5 किलो मैंने खाते हो का तो हम कुछ अपने समय पर बहुत ठीक थी ना। जी 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 जी। अच्छा तो कहीं ना कहीं चाची का कहना ये है कि मतलब मोदी जी ने काम तो कुछ हद तक ठीक किया है, और जो है वो पहले राशन 35 किलो मिलती रहा है, अब तो यूनिट के हिसाब से मतलब 5 किलो मिलती अच्छा है। दीदी आपका नाम क्या है? हमारा नाम सूर्य कुमारी। अच्छा पूरा नाम बताएं। हाँ, श्रीमती सूर्य कुमारी। तो दीदी का नाम है श्रीमती सूर्य कुमारी, और ये जो है इनका कहना ये है कि राशन के भरोसे जो है कुछ काम मतलब भविष्य को नहीं तय किया जा सकता है, और भी जो काम है वो भी सरकार को करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम ये बताई कि हमको जो है वो इनको मिलता ही नहीं है, जो खेती का पैसा है वो इन्हें नहीं मिलता है। तो वो ये एक आम समस्या है, जो जनता तक सरकार का जो लाभ है वो नहीं पहुंच रहा है। वही चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं साथियों, जो दिख रहा है बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, और भविष्य में जनता क्या तय करने वाली है। मिला जुला चाची का कहना है, ये बगल वाली चाची, इनका कहना है कि हम मोदी जी को तो पसंद करते हैं, लेकिन इनकी जो जैसे कुछ चीज़ें हैं जो महंगाई की समस्या है उससे लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी है। तो भविष्य में अभी क्योंकि इलेक्शन में 4 महीने हैं, तो 4 महीने में अगर इनका कहना है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन होगा तो फिर देखेंगे, अन्यथा फिर बदलाव का बटन तो दब सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं स्टॉप। तो हम यहाँ बहन से अपनी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अन्य जो मुद्दे हैं, जैसे गांव में वो कहते हैं कि कॉलोनियाँ दी हैं, शौचालय दिए हैं, बिजली की व्यवस्था है, सरकार कहती है। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि नहीं ये सब कुछ काम नहीं हुआ है, ज़मीन तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे, और हम विपक्ष के लोग कहते हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं हमने काम किया है। 2-3 फार्म ऑनलाइन तेरे भरा है, और कहूँ कॉलोनी का फार्म हमारे मतलब कॉलोनी नहीं आई, दीबा फार्म भरा ऑनलाइन तेरे, और कहूँ पर यहाँ मतलब कॉलोनी नहीं हम कहीं मिली। अच्छा। तो दीदी का हमारी कहना यह है कि कई बार इन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है वो नहीं मिला। अच्छा दीदी आपका BPL कार्ड बना है क्या? BPL कार्ड का लाभ मिला आपको? BPL कार्ड, जो BPL सूची के नीचे नाम है जी नहीं। लाल कार्ड कौन सा आपका? कौन सा कार्ड है? सफ़ेद या लाल? सफ़ेद है। सफ़ेद कार्ड। अच्छा, यानी तो इनको सफ़ेद कार्ड है, और इनका कहना यह है कि इनका लाल कार्ड होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पे काम हो तो इनको उसका लाभ मिले, और इसी आधार पर वो भविष्य को तय करेंगी आने वाले चुनाव में उन्हें किसको वोट देना है। ये इसके बाद ही तय होगा, जब इन्हें सीधे लाभ पहुँचेगा, यानी आम जनता को जब लाभ पहुँचेगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। अब हमारी एक और चाची हैं, हम उनसे जानेंगे। अरे भैया रिश्तेदार बहन माता जी से कि हमको बताएंगे आखिर वो उनका मंतव्य क्या है, बदलाव, परिवर्तन, यानी मोदी दोबारा या फिर किसी और को मौका, क्या कहेंगी चाची आप? मोदी ही तो आएगा दोबारा। नहीं, आप किसको लाएंगे? आप विचार क्या है? मतलब आप मोदी जी को चाहते हैं, या अखिलेश यादव को, या मायावती को, या राहुल गांधी को? अरे कोई आ जाए भैया। नहीं, कोई आने का मतलब नहीं, आप बोल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उधर ही में कर दीजिए। क्या लगता है? तो मोदी ही काम सबसे ज़्यादा नारा लग रहा है। अच्छा जी। तो हमारी इन बहन मतलब हमारी चाची का कहना यह है कि मोदी का सबसे ज़्यादा नारा लग रहा है, और उम्मीद भी उन्हीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि जो समस्याएं हैं वो जटिल हैं, और उनका समस्या हल होना, जैसे कॉलोनी अगर सबको मिल रही है तो इनको भी अगर मिले तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो मन है वो प्रसन्न होता है कि हमारा भी काम हुआ है। क्योंकि अगर सबका साथ और सबका विकास का नारा सरकार देती है, हुकूमत देती है, तो कहीं ना कहीं सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। तो अब अगर अच्छा, गाँव में लगभग कितने लोगों को कॉलोनियाँ मिली होंगी? कुछ नहीं, कुछ अनुमान बताएं, कुछ 2, 4, 10, 20 कितने तक? अब किस प्रधानी में? नहीं, अभी प्रधानी में मोदी जी के कार्यकाल में मोदी ने कितने लोगों को दिया होगा लगभग, सब बताओ टोटल। बने हुए हैं ना आवास, उसमें लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना जी। अच्छा, ये राजेपुर पंचायत में, हाँ
राजेपुर में रहेंगी ना आप? हाँ हाँ तो राजेपुर पंचायत में हमारी बहनें कह रही हैं कि लगभग 40-50 कॉलोनी आई हुई हैं। तो सरकारी आंकड़े में तो ये मतलब गरीबों के लिए ही है, लेकिन कुछ जो का टूटा फूटा घर हवे, अच्छा। बहाती घर हवे, अच्छा। और ना कॉलोनी है ना कुछ हवे, और बच्चे से रही लड़का बच्चा लेके गुजारी था ना का करे। आपका घर कैसा बना हुआ है? घर हमारा कच्चा बना भैया। अच्छा। हाँ तो हमारी चाची लोगों से पूछ लेते जी हैं। जी जी हमारी दीदी का जो घर है वो कच्चा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बात ये कह रही हैं कि आम जन जो लोग हैं उनका काम हो और उसके बाद ही वो निर्णय कर पाएंगे कि क्योंकि सरकार अगर चाहे इनकी बने, मतलब बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने या राहुल गांधी मतलब उनकी अखिलेश यादव की बने, मगर जनता का जो काम है वो होना चाहिए। और जब वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं निराशा होती है और इसी आधार पर वोट बढ़ता है और इसी के आधार पर वोट का जो मतलब चयन है वो किया जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य में यहाँ पे जैसे आयुष्मान भारत वाला जो कार्ड है, क्या आप में से किसी का बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड जो बनता है जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री बना है, मतलब मिला नहीं। अच्छा, मतलब आपका क्या चाची बना हुआ है? हाँ बनेगा है, मतलब मिला नहीं। अच्छा, आपका कार्ड बना है? हाँ अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड हमारी चाची का बना हुआ है। मिला तो अच्छा मिले, लेकिन मिलने के लिए उनकी शर्त यह है कि जब कोई बीमार हो, भर्ती होगा तो उसका इलाज जो है वो फ्री कराया जाएगा 5 लाख तक का। तो सरकार का मतलब कहना ये है, तो जब आपके यहाँ कोई बीमार होगा, इसमें जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो इसका लाभ देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो योजना है सरकार की, तो क्या आप इससे खुश हैं? हाँ, ये तो भाई खुश है, ये सब कुछ खुश है। अच्छा, मतलब ये जो कोई मतलब गरीब नहीं पावती, अमीरे पावती, अमीरे इनके ने सब मिलत का हुआ, गरीब राशन में यहाँ सब साल आदमी चीज बीमार आवत पड़े है। रहे हैं हाँ हाँ और कोनो लाभ नहीं, कर्जा कर कर और चीज बत बेच बेच कर कर सब इलाज कराई है इनके। अच्छा, तो बड़ा आप आदमी उठा लेते लाभ। तो क्या आपको पहले मतलब जो है पहले जब ये कार्ड बना था उसके बाद बीमारी आई थी या पहले? नहीं, हाँ। पहले जो फ्री बने रहा वो बने रहा तो वही तो घर में रखे हैं मरे, हाँ। और जो अब की बना है वो नहीं मिला। अच्छा, वो भी मिला नहीं आयुष्मान कार्ड। अच्छा, तो अब जैसे एक चीज़ यहाँ पे बेसिक बात समझ में आई, चाची ने कहा कि हमारे घर में बीमारी आई थी और उसके बाद में मतलब जो है इनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं जिस हॉस्पिटल में गई होंगी, हो सकता है वो संबद्ध ना रहा हो, क्योंकि सरकार से बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं, जो अस्पताल हैं, उन्होंने टाई अप किया हुआ है और वो मतलब जो पैसा है वो सरकार उनके खाते में भेज देती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चाची हमारी वहाँ पे सरकार अपने हिसाब से सब कुछ करते नहीं, है, लेकिन हम पाचन सरकार में बड़े नहीं। बड़े बड़े वो आगे है ले, हम पाचन छोटी जात का मिलते हैं नहीं है। और राशन में कोई चीज आवे, जैसे दाल है, तेल है और चीनी है, हर चीज आवत हवे। जी। तो बड़े आदमी मिले, छोटे आदमी का मिलते है नहीं हवे। अच्छा। का बड़े नहीं, तो आदमी लाल खाता, कार्ड बनवाया छोटे ना। आदमी नहीं खाता। नहीं, ये बिल्कुल छोटे आदमियों के लिए ही सरकार ने चलाया, जमीन अब के इससे लोगों के लिए। जी। शक्कर है, लाल कार्ड पर मिले थे का, सफेद कार्ड पर नहीं मिल सकते थे का। इससे 50 किलो मिले लाल पर, तो कम से कम 2 किलो सफेद पर मिले है चाहिए। अरे तो लाल कार्ड बनवाया ना। और यहाँ पाचन के यहाँ मिलता है नहीं हवा, चावल और गेहूँ मिलत हैं अच्छा, सफेद पे। सफेद के यहाँ। जी जी जी। तो देखिए, हमारी बहन जी का कहना यह है कि जैसे कि सरकार की जो योजना आती है, यानी अगर राशन की बात करें हम उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, तो उसमें जो लाभ है वो जो प्रमुख लोग होते हैं, जो नुमाइंदगी समाज में कुछ नुमाइंदगी टाइप करते हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं उसका लाभ ले लेते हैं और आम जनता जो है वो उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और APL कार्ड जो है, जो सफ़ेद वाला कार्ड सरकार की ओर से जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक निराशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि जब ये खेतों में काम कर रही हैं। दीदी, आपके पास खेती होती है कुछ? खेती हुई कहाँ विश्वा है खेती। देखिए, तो यहाँ बाप इनकी की हिस्सा पावा है। जी, पापा का अपने हिस्सा पावा। अब समझिए इनके पास खेती जो है वो 8 बिस्वा है मात्र, यानी कि एक तरीके से हम मान सकते हैं भूमिहीन कह सकते हैं, ज़मीन नहीं के बराबर है। और उसके बाद भी इनको जो है, इनका जो कार्ड है वो लाल नहीं बना हुआ है, उसे लेकर भी आम इनकी लोगों की समस्याएं हैं। जो बड़े बड़े आदमी हैं उनका लाल कार्ड, जो गरीब आदमी है तो उनके यहाँ सफेद कार्ड में बने हाँ, हमें। ये भेदभाव जो हुआ है। वह बताइए। जी जी जी। बड़े आदमी के यहाँ लाल है, छोटे आदमी के यहाँ सफेद है, वो एक के बराबर हो। पहली बात तो ये बता दो, 4-5 ट्रैक्टर है, उनकी थी लाल कार्ड है, देखी थी आपको कुछ नहीं, खेती पाती कुछ नहीं, उनके पास सफेद कार्ड है। तो राशन कम 20 किलो राशन मिलती है। लेकिन भैया ये बताओ, का तुम लोग 5 किलो महीने में खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो 5 किलो महीने में खाते हैं सबका, इतने में क्या होगा बताओ? तो घर परिवार वाले हैं तो क्या होगा इनको? तो कितना राशन मिलना चाहिए वैसे? अरे राशन मिलना चाहिए आप लोगों को करीब 35 किलो तक का मिलना चाहिए, 40-35 किलो। अच्छा, 5 किलो महीने में खाते हैं क्या? जी जी जी। तो हमारी चाची बड़े बच्चे सब खाने वाले हैं, जी 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 जी। जिनके घर में परिवार है तो क्या करें बताओ?
अच्छा, हमारी चाची का कहना ये है यहाँ पे कि जो राशन कार्ड में जो यूनिट की तरफ से दिया जाता है राशन, वो भी उसकी मात्रा कम है, उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी आम जन की समस्याएं हैं, चाहे वो आवास की समस्या हो। अच्छा, बिजली आती है दीदी? बिजली कितनी आती है? 24 बराबर ही होती है। नहीं, 24 घंटे में कितनी मिलती है? मतलब सवेरे आ जाती है, फिर जल्दी 10 11 लाइट सही आवती है, लाइट लाइट सही बराबर ही आवती है, मोटी का है कि लाइट हमारे बराबर ही आवती हमारे घर में कनेक्शन ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो लाइट को देखते हुए मतलब आप इस सरकार का साथ देंगे या सरकार से पीछे हटेंगे? है। नहीं सर, भाई बिजली दे दे तो भाई साथ देवे है करब सरकार का के चीज से। जी जी। मोटी तो का है देखिए, बताओ। कहीं ना कहीं आप ये आप समझ सकते हैं कि जनता का मत क्या है, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साथियों कि आम जनता जो है खुल के नहीं बोल पाती है। उसे कहीं ना कहीं मीडिया से या कहीं ना कहीं जो वैसा माहौल होता है, मतलब डर का, तो कहीं ना कहीं वो मन में बना रहता है। वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुल के नहीं आती हैं, लेकिन आप इस पूरे एनालिसिस से समझ सकते हैं कि लोग किसका साथ देना चाहते हैं और भविष्य में उनकी अगर मतलब मांगों के अनुसार वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनके अंतर्मत की मन की बात करें तो काम के लिहाज से ये कुछ हद तक सरकार से खुश हैं, लेकिन जो ज़मीन की बात है, इनके जो व्यक्तिगत कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो राशन की समस्या हो, चाहे दीदी के आवास की समस्या हो, या हमारी जो चाची ने जैसे बताया कि इनकी जो आयुष्मान कार्ड से उनको लाभ नहीं मिला। तो ये समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के इनके अंदर निराशा है। और ऐसी स्थिति में ये जो है कहीं मतलब दो चीज़ें आती हैं कि अगर इनके पर्सनल काम होते हैं तो ये सरकार के साथ रहेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो फिर ये विपक्ष में जा सकते हैं, मतलब दूसरी जगह भी अन्य विकल्प हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी का हो या मायावती जी का हो या फिर राहुल गांधी जी का हो। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता किस ओर, जनता का इशारा किस तरफ। तो साथियों, ले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ के राजेपुर गाँव के खेतों से उन्नाव जनपद से। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ले जा रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।